आपके आलोचक कहते हैं कि जो तेवर 90 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के शुरुआती दौर में आप में दिखाई देते थे, अब आप सरकारी नेता हो गए हैं, सत्ता के हिसाब से तय करते हैं और टाइगर जयराम महतो अब वो मुद्दे उठाते हैं। आपकी क्या राय है? देखो, हमारे तेवर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे। अंततः ये तेवर हमें एक व्यवस्था को स्थापित करने का था। हमारी लड़ाई भी, हमारा झारखंड के लिए लड़ाई जो हम लोग ने जिस रूप से लड़ा, वो कोई आतंक के लिए नहीं था, बल्कि राज्य को सुना जाए इसके लिए था। जयराम महतो आतंक फैला रहे हैं? मैं किसी के बारे नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने जो 90 से 2000 के बारे में मेरे जिक्र किया, तुलना से जुड़ा सवाल मेरा है जिक्र किया, मैं इसको इस आज के आंदोलन को उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं जी। ये तो उस समय उस आंदोलन के समकक्ष भी आज के दिन में कोई नहीं खड़ा हो सकता है जो झारखंड आंदोलन के लिए झारखंडी लोगों ने लड़ा है। वर्तमान समय आप विषय उठा सकते हैं, विषय को लेकर उठा सकते हैं, विषय को परोस सकते हैं, रखने का तरीका रख सकते हैं, लेकिन इसका और उस लड़ाई का संबंध कहीं भी नहीं है। टुंडी सीट आप लोग मांग रहे थे? टुंडी मैं चाहता था। क्यों नहीं मिली? मैं चाहता था कि अगर उन्होंने ही कहा था, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कहा क्या आप टुंडी जाना चाहेंगे? मैंने कहा था कि अगर आप जाएंगे तो हम लोग वो सीट छोड़ेंगे हम लोग, आप लड़ सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कोयलांचल में एक मजबूत स्तंभ चुनाव लड़े ताकि बाकी सीटों पर भी प्रभाव पड़े, ये उनका था। मैं बातों पर थोड़ी सहमति असहमति के बीच में मैं आया। मैं वहाँ दूसरा काम करना चाहता था। देखो, वो आप उसको एक चुनाव लड़ने की धरती की तरह ना देखो, मैं एक संगम देखता हूँ। एक समय 90 के 80 के दशक में बेसिकली 80 के दशक में वो टुंडी एक ऐसा कार्य क्षेत्र था जहाँ विनोद बाबू, ए.के. राय और शिबू सोरेन की विचारधारा को संयुक्त रूप से एक जगह मुख्यालय बनकर वहाँ से आंदोलन को रोटेट किया जाता था। तीनों का संगम था, लाल झंडा हरा झंडा का समागम होता था और एक विचारधारा का वहीं से जन्म हुआ था। मैं चाहता था उस जगह को, उस धरती की सेवा करना। तीनों के विचार अपने अपने जगह पर कहीं ना कहीं अपने लोगों को समेटने के लिए लोग काम करते थे, लेकिन यादगार वो पल था कि कैसे तीन बड़े शख्स एक जगह पर एक रुकता से उस एरिया के लोगों को गोलबंद करते थे जब प्रथम बार इस क्षेत्र में झारखंड का आंदोलन का बीज रोपा जा रहा था। फिर आप क्यों नहीं गए लड़ने? भाई कुछ बातों का अंतर था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और जयराम महतो ने कह दिया कि सुदेश महतो लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा। ये ओछी चीज़ों पे मैं नहीं जाता। मैं कभी भी इन चीज़ों पर, को चुनावी हार का डर तो रहता ही है। आपसे बेहतर कौन जानेगा। 2014 सिल्ली आपका गढ़, जहां से आप निर्दलीय भी जीत गए और हार गए आप अमित महतो से 2014 में। रघुवर दास सरकार में आए, आपको आपके विधायकों को जाना पड़ा, आप बाहर थे सरकार से, बाई इलेक्शन लड़े, फिर हार गए। तो एक सेफ सीट तो चाहेगा ना। अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर मेरे जवाब भी कंटिन्यू लेते जी प्लीज सर, आप ही को सुनने आए। हाँ, मैं टुंडी पर आप थे जी। मैं टुंडी पर था। मैं टुंडी पर मैंने कहा कि आपस में सहमति फिर इस बात की नहीं बन पाई। मैं दूसरे सीटों पर फोकस कम हो जाएगा, इसलिए मैंने खुद को अपने आगे लिया। मेरे जाने से कौन आएंगे कौन जाएंगे, प्रधानमंत्री के बनारस जाने से कौन आएंगे जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर वहाँ जा रहा हूँ तो कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वहाँ 18, 19, 20 कोई भी लड़ सकते थे ना। मुझे किसी से चुनाव लड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, हर कोई आजमाइश कर सकता है। जहाँ तक जीत और हार की बात है, ये तो चॉइस जनता का है। जनता कभी कभी चीज़ों को समझने में, व्यक्ति को समझने में कभी भूल हो जाती है, कमियां रह जाती है, या हमें समझाने में कमियां रह जाती है, तो परिणाम कभी कभी आपके विपरीत भी आ सकता है। इसको भी स्वीकार करना चाहिए। क्या वजह रही 2014 में? 29,000 सर एक बड़ा मार्जिन होता है। आप इतने लोकप्रिय नेता, डिप्टी सीएम रहे, मैं कभी बाहर, रहे। मेरा ज़्यादा समय बाहर रहना, डेवलपमेंट तो हो गया, विकास तो हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ मानसिक जो रूप से जो डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को भरना था वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई। और वही फिर से जब हम 19 आते आते ये चीज़ें बदल गई। फिर सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी
भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।